सुबह का समय होता है। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। वहाँ एक हरनौत पंचायत प्रखंड के अंतर्गत बहादुरपुर गांव में एक महिला का शव बरामद होता है। वह हाईवे के किनारे लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। और अफसोस की बात तो ये थी कि इस 21वीं सदी के युग में भी उस मृत महिला के पैर के तलवा में कील ठोका हुआ था। यह खबर जब आसपास एक गांव से दूसरे गांव में फैलता है तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ लग जाती है। उस दृश्य को देखकर लोगों में भय उत्पन्न हो रहा था। लोग भाग रहे थे, डर रहे थे। दोस्तों, आज मैं इसी कहानी को विस्तृत चर्चा करूंगा। वो महिला कौन थी, उसके पैर में कील क्यों ठोका गया था और वो कहाँ पर थी, कैसे थी, किस हालत में थी, उन सारे बिंदुओं पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, खुश होंगे, अपने बीच मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है वो 5/3/2025 दिन बुधवार की है। सुबह का समय था। बिहार का एक ज़िला नालंदा लगता है। उसका हरनौत प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर गांव में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के भाई के खेत में एक लाश पड़ी हुई रहती है। वह लाश महिला की होती है। उसके शरीर पर पीला नाइटी था कपड़ा के रूप में। उसके नाक में नथनी थी, हाथ में चूड़ियाँ थी, दाहिने हाथ में पानी का बोतल जो सलाइन होता है वो चढ़ाने के लिए टेप लगा हुआ था। उसके पूरे शरीर में भभूत राख जैसा कुछ लपेटा हुआ था। उसके पैर में पायल, अंगुली में बिछिया, और उससे ज़्यादा अफसोस तो ये हो रहा था कि उसके तलवा में कील ठोका हुआ था। दोनों तलवा में 5-5 कील ठोकी हुई थी, जो ये दर्शा रहा था कि इस महिला के साथ कुछ अनहोनी हुआ है, कुछ गलत हुआ है या दरिंदगी हुई है। धीरे धीरे 1, 2, 4 करते करते 1 गांव, 2 गांव, 10 गांव, सैकड़ों गांव में एक खबर उस एरिया में फैल जाता है कि यहाँ पर एक महिला की लाश फेंकी हुई है और उसके पैर में कील ठोका हुआ है। हज़ारों की संख्या में धीरे धीरे लोग पब्लिक जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उस डेड बॉडी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब दूर से ही देखकर भाग रहे थे। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि वहाँ पर जाएंगे तो उसके अंदर कुछ छाया होगा, प्रेत आत्मा होगा, हमें पकड़ लेगा, या कुछ और भी डर रहे थे। किसी तरह का जो कील ठोका हुआ था वो लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे बहुत सारे पब्लिक आ जाते हैं, मीडिया वाले भी आ जाते हैं। इसी बीच में पुलिस वाले को भी फ़ोन किया जाता है। कोई जागरूक नागरिक था जो उन्हीं लोग में से वो पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है, शव का पंचनामा लेती है, आसपास लोगों से उसको शिनाख्त करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसके लाश को पहचान नहीं कर पा रहा था। वह लाश कहाँ से आया था, कौन था, कब फेंक दिया था। पुलिस जब विस्तृत जांच करती है तो 3 पॉइंट सामने आता है। पहले तो या तो उस महिला हॉस्पिटल में भर्ती होगी, और जब वो मर गई होगी तो उसके घर वाले ओझा गुनी जादू टोना के चक्कर में वो झाड़ फूँक करने के लिए ले गए होंगे, और इसी दौरान उस मृत महिला के शरीर में कील ठोका गया होगा और शायद इधर फेंक दिया गया होगा डर से, ताकि उसका मैं दाह संस्कार करूंगा या उसको घर पर रखूंगा तो उसका जो प्रेत आत्मा है कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ अंधविश्वास के चक्कर में। दूसरे ऐसा प्रतीत हो रहा था, हो सकता है उस महिला के साथ दरिंदगी की गई होगी, उसको प्रताड़ित किया गया होगा, उसको साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा, वो विरोध की होगी, उसके साथ मर्डर किया गया, उसका रेप किया गया और उसको इधर फेंक दिया गया। और इसी तरह से विचार सामने आ रहे थे। कोई बोलता था कि जब कोई गर्भवती महिला मर जाती है तो विश्वास में लोग ऐसा करते हैं ताकि वो भूत प्रेत का छाया घर पर नहीं आए। इस तरह से अनेक अफवाहें उड़ रही थी। लोग परेशान थे, संस्कृत थे और आश्चर्यचकित थे, और ये भी सोचने पर विवश थे कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम चाँद पर ज़मीन खरीदने का सपना देखते हैं और ख़रीद भी रहे हैं। हम हवाई चप्पल पहनकर एरोप्लेन में चढ़ने की सपना देखते हैं, और उसी युग में आज उसी देश में आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनकी मानसिकता, उनके अंदर में अशिक्षा इस तरह कम है, घिरा हुआ है कि लोग ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, ऐसे अपराध को बढ़ावा देते हैं, ऐसे जादू टोना के चक्कर में किसी का जान ले लेते हैं। यह घटना अपने आप में निंदनीय था, अशोभनीय था।
इसका गूंज विधानसभा तक में भी होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका पुरजोर विरोध के साथ विधानसभा में उठाते हैं और इस पर चर्चा होती है। पुलिस अभी तक उस शव को शिनाख्त नहीं कर पाई है। 60 घंटा से भी ज़्यादा 72 घंटा होने को है, उससे भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस उस शव को शिनाख्त नहीं कर पाई है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा उस महिला के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो अभी पोस्टमार्टम नहीं की गई है ताकि वो अज्ञात लाश है। अभी तक कोई उसको पहचान नहीं पाया है। यदि पोस्टमार्टम हो जाता है तो वो विकृत हो जाता है और पहचानने में लेट होता है, देर होता है। तो अभी पुलिस प्रशासन इंतज़ार कर रहा है, जब कोई नहीं आएगा तो फिर उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा और उस पर फिर केस को सही दिशा में जाने के लिए दिशा मिलेगा, ताकि पता चल जाएगा इस महिला के साथ क्या हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भी ऐसा किया है वह बहुत ही अमानवीय और दुर्व्यवहार है एक महिला के प्रति, एक विकसित राष्ट्र के प्रति, एक स्टेट के प्रति। यह अफसोस की बात है कि आज हमारा बिहार कितना पीछे है, जहाँ पर ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं जो ऐसे मृत आत्माओं के साथ, मृत महिलाओं के साथ, मृत डेड बॉडी के साथ ऐसा घिनौनी कृत करते हैं, या फिर अपने स्वार्थ में या अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए महिलाओं को इस ओर ढकेल देते हैं और उनकी ऐसी यातनाएं देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आशा करता हूँ यह कहानी आप लोग को पसंद पड़ेगा और मेरी जो कहानी होती है सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। तो दोस्तों, आप लोग से आग्रह है कि यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मैं आने वाले दिन में और भी अच्छे से अच्छे क्राइम स्टोरी आप तक पहुंचाया करूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।